हेलो गाइस। तो आज मार्केट कुछ खास नहीं रहा आज भी, क्योंकि एक तगड़ी सेलिंग आ रही थी मॉर्निंग में और वो फोमो के चक्कर में मैं एंट्री नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेलिंग आ चुकी थी। और इतनी ज़्यादा सेलिंग में तो एक रिटेल ट्रेडर जो होता है वो डरता है पोजीशन बनाने के लिए। तो ना ही ज़्यादा हमने लॉस भी कुछ ज़्यादा नहीं लिया, तो प्रॉफिट तो खैर हुआ ही नहीं, लॉस भी नहीं लिया ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं क्या आज हमने काम किया, कैसे काम किया, और आपको समझ में आएगा कि क्या सिचुएशन हो गई थी। तो दोस्तों देख सकते हैं आज ये हमारी पोजीशन बनाई थी हमने आज। तो 226 का स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ था, फिर 303 का लॉस हो गया। बस ये दो मेन पोजीशंस हैं, ये तो खैर इग्नोर कीजिए। 226 का प्रॉफिट हो गया था, फिर उसके बाद फिर मैंने दोबारा देखा कि चलो मार्केट अभी और जाएगा, तो हमने फिर से एंट्री बनाई थी ठीक तरीके से। लेकिन फिर वो थोड़ा सा स्लिपेज के चक्कर में एग्ज़िट करते करते हमारा एक तो एस एल तो हिट होने वाला था हमारा, लेकिन स्लिपेज के चक्कर में हम सोच रहे थे कि जितना प्रॉफिट हुआ है उससे ज़्यादा हमें लॉस ना हो, तो इसलिए हमने एग्ज़िट कर दिया। तो बस 20-30 पॉइंट का जो एस एल था उसके बाद फिर उसके बाद मार्केट कुछ भी करे हमें क्या मतलब है, ठीक है। तो हमारा एस एल तो हिट कर ही दिया था। हालांकि अब एस एल हमें बड़े थोड़े से लेने पड़ेंगे। तो देखिए इसमें चक्कर क्या हुआ था। अगर मैं पोजीशन दिखाऊं आपको तो ऑर्डर्स में जाके, तो देखिए पहली हमने पोजीशन बनाई थी 10-15 को, और 10-19 पे हमने एग्ज़िट कर दिया। 10-15 की सिचुएशन हम देखते हैं। देखिए ऐसा होता है, मार्केट जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 9-15 से, तो ये जो सेलिंग होती है ना, ये जो सेलिंग होती है तगड़ी वाली, इसमें रिटेलर वो नहीं कर पाता, पोजीशन नहीं बना पाता, क्योंकि इतनी तगड़ी सेलिंग सेलिंग हो जाती है। तो हम सोचते हैं कि अरे यहाँ से बाउंस बैक करेगा, नहीं करता मार्केट बाउंस बैक, यहाँ से करेगा, यहाँ से करेगा। और काफ़ी रिटेलर्स ने यहाँ पे पोजीशन बना ली होगी और ये देखा होगा कि अब तो रिवर्सल आएगा, लेकिन नहीं। मार्केट इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है कि रिटेलर क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पे पोजीशन बनानी है नहीं बनानी है। यहाँ पे सब कॉल का ही सोच रहे थे, और जैसी कॉल लोग कॉल में आने लगे, वैसे ही मार्केट और गिर गया। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते उठाते मार्केट यहाँ तक गिरा। तो हम पोजीशन की बात कर लेते हैं। हमने कहीं पोजीशन बनाई थी, कहाँ गया, ये रहा 10-15। अगर 10-15 की बात करें तो कहीं यहाँ यहाँ कहीं पोजीशन बनाई थी हमने, ठीक है। और ये थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ तक हमें मिला होगा। फिर हमने थोड़ा सा एक ग्रीन कैंडल बनी थी, वहाँ पे हमने एग्ज़िट कर दिया, क्योंकि हमें लग रहा था कि अब रिवर्सल होने वाला है, और सही एग्ज़िट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, एक तो हमें ट्रेड जल्दी लेना चाहिए था, ठीक है। अब देखिए मार्केट में जब स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती ना, तो अब हम आगे के लिए हम संभल गए कि हाँ अब स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है तो सेलिंग ही आएगी, हम रिवर्सल का नहीं सोच सकते। ये हमें सीख लेनी पड़ेगी मार्केट से आज के दिन, क्योंकि इतनी बड़ी सेलिंग आ रही तो आप इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, दोबारा बाइंग नहीं कर सकते। तो जहाँ मार्केट जा रहा है आपको ट्रेंड के साथ चलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने एक और ट्रेड लिया, और जैसा कि आपको दिखाऊं तो ये ट्रेड था करीबन 10:37 पे, और 10:38 पे हमने निकाल दिया। 10:37 और 10:38 का अगर देखें हम, 10:37 ये कहीं इस लेवल पे, यहाँ कहीं हमने ट्रेड बनाया था 10:37 पे, और 10:38 पे ही हमने निकाल दिया, क्योंकि ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, मतलब साइडवेज टाइप का हो गया था, और हमारा एसएल इसी में चला गया। स्लिप पेज के चक्कर में वो ज़्यादा लॉस हो गया हमें, 300 के लगभग का प्रॉफिट हुआ था हमें 207 का, लेकिन लॉस हो गया 300 के आसपास का, क्योंकि हम एग्जिट करना चाहते थे। जितना प्रॉफिट हुआ उतना ही हम लॉस की लिमिट रखना चाहते थे, लेकिन अब देखिए एग्जिट करते करते एकदम से फिर वो वॉलेटिलिटी हम झेल नहीं पाते हैं, ठीक है। कभी कभी कोई दिक्कत नहीं है, 10-20 पॉइंट ऐसे हो जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करिए, मैंने सोचा चलो अच्छी बात है, एग्जिट कर लिया हमने। लेकिन उसके बाद जो मार्केट गिरा तो हमारा हुआ दिमाग खराब। अरे हमने सोचा कि अरे यार और एंट्री बना लेते, मतलब एंट्री कंटिन्यू रखते हो उसको, तो मतलब प्रॉफिट होता है। तो देखिए ये साइकोलॉजी के साथ आपके मार्केट खेलता है। तो एक छोटी सी पोजीशन और मैंने बना ली थी पुट के साइड, लेकिन उसमें भी फिर रिवर्सल आने लग गया। तो फिर उसके बाद उसमें भी हमने ज़ीरो, ना प्रॉफिट ना लॉस, हमने रेट टू रेट पे उसको निकाल दिया। उसके बाद फिर हमने मार्केट में सोचा कि आज के लिए बस इतना ही बहुत है, क्योंकि और ज़्यादा कोशिश करेंगे, ओवर ट्रेड करेंगे, फिर ये जो लॉस हो गया है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भले ही आपको दिख रहा है ये 48 का लॉस है, लेकिन ये 48 का लॉस नहीं है, ये ब्रोकरेज वगैरह मिला के करीबन 200 रुपये के आसपास का लॉस हो जाएगा। तो इसलिए हमने सोचा, देखिए हमेशा उतना ही ऐसे सोचना चाहिए कि ब्रोकरेज मिला के आपको सोचना चाहिए पर डे।
अब कुछ लोग होते हैं कि वो 48 का लॉस है, अरे कोई नहीं, अभी तो 40 रुपये का लॉस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्रोकरेज भी आपको उसी टाइम सोचना पड़ेगा कि आपका टोटल कितना लग गया है, तो उस हिसाब से उस दिन को मैनेज कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा ओवर ट्रेड कर लेंगे तो हमारा लॉस और बढ़ता चला जाता है। क्योंकि देखिए अब मार्केट में इतनी सेलिंग आ गई है और बार बार हम सेलिंग कर रहे हैं, तो बार बार हम बाई का ट्राई कर रहे हैं, तो सेलिंग आती जा रही है। लेकिन और सोचो अगर हम यहाँ पे और सेलिंग की पोजीशन हम बनाने वाले थे कि कंटिन्यू हो जाएगा, हमें लगा तो और गिरेगा, लेकिन अच्छा रहा कि हमने नहीं बनाई। और मार्केट देखिए डे एंड पे जाते जाते कितना बड़ा रिवर्सल आ गया। और जितनी मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ था मॉर्निंग में, यहाँ से स्टार्ट होके और इतना इतना लो लगाया और पूरी की पूरी रिकवरी कर दी। निफ्टी ने तो और ज़्यादा रिकवरी की है, तगड़ी वाली। निफ्टी की तो बात ही हम खैर क्या ही बात करें। मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ था सुबह और रिकवरी से ऊपर ही बिल्कुल इतना ऊपर तगड़े लेवल पे क्लोज हुआ है। खैर निफ्टी में हम ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमें एक तो स्लो वो चलता है और ऊपर से उसके हमें मिनिमम वो लेनी होती है क्वांटिटी, तो उस हिसाब से हम बैंक निफ्टी में कर लेते हैं। तो अब बाकी का देखिए, अब मार्केट में कल क्या होगा हम डिसाइड करते हैं। लेकिन हाँ, अब कल आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, तो शायद थोड़ा सा संभल के काम करना पड़ेगा। क्योंकि लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूं कि जो भी रिज़ल्ट आते हैं, जो भी पॉलिसी आती है, कुछ भी आती है, तो हमेशा तो नहीं होता। लेकिन अब मैं बोलना सही है कि नहीं, चाहे रिज़ल्ट पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन मार्केट में थोड़ा सा गिरावट, आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती ही है। अब ये कल ऐसा मिलता है या नहीं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। कल हम संभल के ही पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि एक बार जहाँ मार्केट अगर चला गया तो वहीं जाता रहेगा। क्योंकि आपको पता है रिज़ल्ट वाले दिन मार्केट ऐसे ही करता है, वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है। इससे बढ़िया आप उस टाइम अवॉइड करें या तो बेटर है। अगर ट्रेड लेना ही है तो बड़ा संभल के ट्रेड लीजिएगा। तो चलिए आज का तो यही रहा हमारा। और अच्छी बात है, चलो हमने नहीं ट्रेड किया। अब देखिए ओवर ट्रेडिंग हो जाती है ना फिर। अगर आज चलो मान लो हमने जो कुछ थोड़ा सा लॉस किया है 150-200 का, अगर वो रिकवर भी हो जाता है, लेकिन बाद के लिए आदत ख़राब हो जाती है। फिर हम बाद में सोचेंगे कि अरे ये तो हम ऐसे पिछली बार भी लॉस हमारा कवर हो गया था, तो अब भी कवर करेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि लॉस आपके कवर नहीं होते। लॉस कवर करने के चक्कर में आपके लॉसेस और बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ये मेरे साथ ज़्यादातर होता ही है और सभी के साथ होता होगा कि आप लॉस कवर करने की कोशिश करेंगे तो उतना ज़्यादा लॉस आपको और बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है, और मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगा कि जितना आपको थोड़ा सा कम से कम अगर लॉस हो जाए तो उसी दिन मार्केट को अपने पोजीशन को बंद कर दीजिए, सब कुछ बंद कर दीजिए और अपना कुछ और काम कर लीजिए। फिर दूसरे दिन का वेट कीजिए, बिल्कुल फ्रेश माइंड से तब ट्रेड कीजिएगा। तो देखिए अब हम यहाँ पे हम बाइंग का सोचते थे, लेकिन हमारा माइंड सेट अब बाइंग का था ही नहीं जो। लेकिन तभी तो बाइंग आई है इतनी। मार्केट वही है ना, माइंड सेट के साथ खेलता है। अब रिटेलर की अब माइंड सेट रिटेलर्स का ख़राब हो गया। यहाँ पे सोचा देखिए ऐसा होता है, मैं बताऊँ, इतनी सेलिंग आई, बहुत तगड़ी सेलिंग है, बहुत तगड़े लेवल की सेलिंग है। यहाँ पे सोचा रिटेलर्स ने अब आएगी बाइंग, नहीं आई और गिर गया। यहाँ सोचा रिटेलर ने आएगी बाइंग, नहीं आई और गिर गया। यहाँ पे सोचा रिटेलर्स ने, अब यहाँ पे रिटेलर्स सोच नहीं पा रहे हैं अरे यार कोई बात नहीं, अब हाथ नहीं डालेंगे बाइंग में। अब यहाँ सोच रहे हैं रिटेलर्स कि अब चलो सेलिंग ही कर लेते हैं। यहाँ पे सेलिंग करी। अब मार्केट ने जब इतना गिर गया, अब मार्केट ने रिवर्सल का धीरे धीरे ट्राई किया। मतलब इसमें कुछ लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी ना पुट की, तो यहाँ पे एग्जिट नहीं किया होगा और वो सोच रहे हैं नहीं आज देख लेंगे, आज हम लड़ेंगे मार्केट से, कितना जाएगा। और थोड़ा सा उन्हें दिखाया होगा प्रॉफिट, नहीं हमें तो पूरा यहाँ तक चाहिए टारगेट, और यहाँ तक कॉन्सोलिडेट करते करते यहाँ तक चला गया। फिर गिरा, फिर उन्हें थोड़ी सी हो पाई। फिर जो मार्केट ने एक इतना फास्ट मोमेंटम किया है ना, तो इसमें निकलने का मौका नहीं ना। यहाँ किसी ने पोजीशन यहाँ काटी, किसी ने यहाँ काटी लॉस में, तो वही मार्केट ने आपकी साइकोलॉजी के साथ खेला और हमेशा ऐसे ही करता है मार्केट। तो इससे आपको बस मार्केट को थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। रिटेलर्स क्या सोच रहे हैं उसके थोड़ा सा अगेंस्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा उसी माइंड सेट के साथ आपको सोचना पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए इतना, और बाकी आपसे मिलते हैं।